महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनने वाले सभी बंधुओं को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक भगवती महालक्ष्मी का श्री महालक्ष्मी व्रत होता है। यह व्रत 16 दिनों का होता है। शास्त्रों पुराणों में इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले अपनी कामना को ही नहीं अपितु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह महालक्ष्मी व्रत श्रेष्ठ है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ मुंह धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से निर्मित भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापन करें। उसके समीप 16 सूत्र के डोरे से 16 गांठ लगाकर महालक्ष्मी नमः इस नाम मंत्र से प्रत्येक गांठ का पूजन करके लक्ष्मी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। इसके पश्चात निम्न मंत्र पढ़कर डोरे को दाहिने हाथ में बांध लें। धनम धान्यम धराम हर्षम कीर्तिमायुष्य यशः श्रियम तुरगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रियच्छमिहि। 16 दूर्वा और 16 अक्षत लेकर कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे, परंतु छोटी रानी के एक ही पुत्र था। बड़ी रानी ने एक दिन मिट्टी का हाथी बना करके उसका पूजन किया, किंतु छोटी रानी इससे वंचित रहने के कारण उदास हो गई। उसका लड़का मां से बोला, मां उदास न हो, मैं तुम्हारे लिए असली में हाथी ले आऊंगा, तुम उसकी पूजा करना। लड़का इंद्र के पास पहुंच करके वहां से ऐरावत हाथी मांग करके ले आया और बोला, मां तुम सचमुच के हाथी की पूजा करो। रानी ने ऐरावत की पूजा की, जिसके प्रभाव से उसका पुत्र विख्यात राजा हो गया। इस दिन लोग हाथी की पूजा भी करते हैं। काशी में लक्ष्मी कुंड पर 16 दिन का महालक्ष्मी का मेला लगता है, जो सोरहिया मेला कहलाता है। यहां भक्तगण नियम पूर्वक लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। इस प्रकार 16 दिन तक व्रत करके आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि जागरण और विसर्जन करें। 16वें दिन डोरे को खोलकर लक्ष्मी जी के पास रख देना चाहिए। इस व्रत में एक बार फलाहार किया जाता है तथा आटे के 16 दीपक बनाकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को दान किए जाते हैं। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी माता की जय।